नमस्कार दोस्तों, आज ज्योग्राफी का एक बहुत अच्छा सेशन स्टार्ट करते हैं जो बिहार पुलिस और बिहार चौकीदार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ध्यान से देखिएगा। चलिए जी, चैप्टर का नाम है भारत। भारत के भौगोलिक के बारे में जानेंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत स्लो चलेंगे इसमें। तो यहाँ पहला पॉइंट बन सकता है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। ये क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत कम रहती है, लेकिन बन सकती है। तो भारत का क्षेत्रफल 32.8 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण बनने का ये चांस रहता है कि विश्व में भारत का क्षेत्रफल कितना परसेंट है जी, तो 2.4%। याद होना चाहिए कितना परसेंट है, 2.4% है, ठीक है। कंप्लीट। और अगला आता है कि विश्व में सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से कौन सा है जी, रूस है। और इंडिया का रैंक कितना है जी, 7 नंबर रैंक है इंडिया का। कंप्लीट। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। दिया गया है कि एक फायदा में इक्वल टू कितना होता है जी, 6 फुट होता है। तो ये क्वेश्चन मैचिंग करने के लिए आ सकता है, ठीक है। और उसके बाद एक मिली इक्वल टू कितना होता है, तो 1609 मीटर होता है, ठीक है। एक समुद्री मिली इक्वल टू कितना होता है जी, 1852 मीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ से 2 पॉइंट हम कंप्लीट कर चुके हैं। चलते हैं थर्ड पॉइंट की ओर। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट। भारतीय मानक समय कहाँ से लिया गया है जी, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है, जो यूपी के मिर्ज़ापुर, नैनी, प्रयागराज से होकर गुजरती है। ये जो पूर्वी देशांतर भारत के मानक समय है, ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। एग्जाम में आएगा कुल कितने राज्यों से जी, 5 राज्यों से गुजरती है। और राज्य कौन कौन से है जी, तो यूपी है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। भारतीय मानक समय जो है रेखा, ये ग्रीनविच से कितना समय आगे चलती है, तो ग्रीनविच जो इंग्लैंड में है 5.5 घंटा आगे है। कितना जी, 5.5 घंटा। अगर इंग्लैंड में 12 बजे बज रहा है तो भारत में कितना बजेगा जी, तो 5:30 होगा, ठीक है। कितना है, 5.5 घंटा आगे है। एक बहुत 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 महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ से न्यूमेरिकल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। बोला गया कि एक देशांतर को पार करने में कितना टाइम लगता है, तो एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं आखिर कैसे। थोड़ा टाइम लगेगा, समझा रहे हैं, 1 मिनट से भी कम लगेगा, ठीक है। तो जो हमारी पृथ्वी है 24 घंटा में एक चक्कर दूरी पर लगाती है, ठीक है। यानी कितना घूम जाएगी, 360 डिग्री घूम जाएगी। इसको डिवाइड कीजिएगा तो 1 घंटा में कितना हो जाएगा जी, 1 घंटा में हो जाएगा यहाँ पर 15 डिग्री। 1 घंटा में 15 डिग्री, से घंटा को 60 मिनट में चेंज कीजिए तो 60 मिनट इजकल टू 15 डिवाइड कर देंगे तो 4 मिनट में कितना डिग्री हो जाएगा जी हमारा, 1 डिग्री। 4 मिनट में कितना, 1 डिग्री। यानी जो एक आते हैं, समझ लेते हैं फिर इस पॉइंट को। यानी जो है 1 मिनट एंड 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है जी, 4 मिनट। वो देख चुके हैं कैसे किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत की सबसे जो उत्तरी बिंदु है, यानी भारत के सबसे उत्तर में कौन सा बिंदु है जी हमारा, तो यह इंदिरा कौल है। कौन सा जी, इंदिरा कौल, लद्दाख में पड़ता है, ठीक है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है। कौन सा जी, इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार में स्थित है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किवीथुई है, जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अब भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती है, जो कच्छ यानी गुजरात में पड़ता है। तो जो कच्छ है ये भारत का सबसे बड़ा जिला भी है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, ठीक है। याद होना चाहिए। चलिए याद कर लीजिएगा, ये वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए जी, कर्क रेखा के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो जो कर्क रेखा है, ये पूछा क्वेश्चन, भारत को 2 भागों में कौन सी बांटती है। भारत को 2 भागों में कौन सी रेखा है जो विभाजित करती है उत्तरी और दक्षिणी। तो यह कौन सी रेखा है जी, कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। ये जो कर्क रेखा है ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कुल कितने राज्यों से होकर जी, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये राज्य कौन कौन से हैं जी, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ से क्वेश्चन बनने की बहुत संभावना होती है, ठीक है। एक और पॉइंट जान लीजिए जी, अभी हम मानक समय रेखा के बारे में पढ़े, जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर थी, ये वाली रेखा, और एक कर्क रेखा पढ़े। ये दोनों रेखाएं आपस में किस राज्य में मिलती है जी, तो ये आपस में छत्तीसगढ़ में मिलती है। छत्तीसगढ़ में कहाँ, तब बघेलखंड में ये दोनों रेखाएं मिलती है, ठीक है। याद रखें, याद रहेगा जी। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट है जी, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है वो राजस्थान है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा है, और केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। ये याद रखना चाहिए आपको। जनसंख्या की दृष्टि सबसे बड़ा राज्य यूपी है, और सबसे बड़ा जो यूटी है वो
दिल्ली है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम है। और सबसे कम यूटी जो इसमें जनसंख्या है वो है लक्षद्वीप है। ठीक है, चलते हैं एक और बहुत महत्वपूर्ण, जितने भी इससे पॉइंट है वो बहुत महत्वपूर्ण है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से। सेवन सिस्टर के बारे में जानते हैं। द सेवन सिस्टर में आएगा क्वेश्चन, ये कौन सा राज्य इसमें शामिल नहीं है? ठीक है, तो इसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा शामिल है। एक इसमें ऑप्शन आएगा सिक्किम, जो सिक्किम नहीं शामिल है इसमें। ठीक है जी, कौन सा जी? सिक्किम जो राज्य है ई सेवन सिस्टर में शामिल नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। आप याद करते रहेगा इस सब पॉइंट को, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। भारत के जो पूर्वी और पश्चिमी जो घाट है ये कहाँ पर मिलते हैं? तो नीलगिरी में मिलते हैं। नीलगिरी पहाड़ी पर ये पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पॉइंट बोला गया है। देखिए जी, पुडुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में फैला हुआ है। क्वेश्चन आएगा कि कौन सा ऐसा एक यूटी है जो 3 राज्यों में फैला हुआ है जी? तो पुडुचेरी। ठीक है, कहाँ जी? कौन है जी? पुडुचेरी। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनेगा जो यनम है, यनम ये किस राज्य में पड़ता है? तो आंध्र प्रदेश में, कराईकल तमिलनाडु में, माहे केरल में। ठीक है, याद होना चाहिए तीनों का तीनों। चलिए आगे देखते हैं। भारत की अंतर्राष्ट्रीय रेखा जो है वो रेड क्लिफ, जो रेड क्लिफ है इंडिया और पाकिस्तान के बीच है, ये अध्यारोपित है बांग्लादेश के साथ भी है। ठीक है, मैकमोहन इंडिया और चाइना के बीच में स्थित है। डुरांड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। ठीक है, चलिए देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में हमारा दिया गया जो हमारा जल मॉडल जिससे जल संधि होता है उसके बारे में जानते हैं। चलिए जी देखते हैं जल संधि, भारत से रिलेटेड जल संधि के बारे में जानते हैं। देखिए, भारत एक ऐसा देश है जिसके नाम पर एक हिंद महासागर जी सागर है, जिसका नाम है हिंद महासागर। ठीक है, तो 8 डिग्री जो चैनल है मालदीव और मिनिकॉय को जोड़ता है। ठीक है, तो देखो एम से मालदीव, एम से मिनिकॉय, इस तरह से एम होता है और इसको जोड़ दीजिएगा तो 8, यानी 8 डिग्री जो होगा एम से हो जाएगा। ठीक है, याद रखने का तरीका है। 8 डिग्री चैनल किसको? मालदीव और मिनिकॉय को जोड़ता है। ठीक है, 9 डिग्री मिनिकॉय और लक्षद्वीप को जोड़ता है, और 10 डिग्री अंडमान और निकोबार को। याद होना चाहिए जी, वीडियो पॉज करके याद कर लीजिएगा। एक और बहुत महत्वपूर्ण जल संधि है जी, पाक जल संधि इंडिया और श्रीलंका के बीच स्थित है। ठीक है, पाक जल संधि। तो ये जो जल संधि इंडिया और श्रीलंका को पाक जल संधि जोड़ता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है गुजरात, जो भारत का सबसे जो समुद्री तट लंबा किस राज्य का है जी? तो ये गुजरात का। ठीक है, लास्ट पॉइंट आज के लिए, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार है इंडिया का सबसे अधिक किसके साथ है जी? बांग्लादेश 4096 किलोमीटर। ठीक है, याद होना चाहिए। उसके बाद सबसे कम किसका है जी? अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ आप क्रम के अनुसार सबसे अधिक बांग्लादेश, उसके बाद चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा घटते क्रम में है। ठीक है, तो चलिए थैंक यू वेरी मच पूरा वीडियो देखने के लिए। जितने भी ये सब क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आप इसको ध्यान से देखिए और नोट कीजिए अपने कॉपी में। मतलब मुझे आशा है कि जितने भी क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में लगभग 80% क्वेश्चन हमारे वीडियो से मतलब हूबहू रहेंगे। और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, अब नए हैं तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।